कहीं न कहीं बहुजन समाज के काफ़ी टुकड़ों में सामाजिक संगठन है और इसमें भी कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। खेतों को मूछें रखने पर और घोड़ी पे चढ़ने पर मारा जाता है, लेकिन इन सूत्रों को किसने कहा है कि आपस में भाईचारा और रोटी बेटी का संबंध न रखें? वो भी लोग कहीं न कहीं वो भी देखते हैं कि वो किस समाज से हैं और उसी कास्ट से हैं। उनको अपनी बहुजन समाज को करना पड़ेगा कि जो सबको करना जो पड़ेगा। खुद को अम्बेडकरवादी नहीं, कहते नहीं हैं सबको वो खुद करना। ही हो जाए? नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 1 वर्ष बाद पुनः जो है श्रीकांत लखनवी जी के घर पे आया हूँ और इनसे तमाम मुद्दों पे बात करने आया हूँ। क्योंकि जो है 14 अप्रैल आने वाला है और पूरे भारत में, देश दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और मिशन का हाल चाल लेने के लिए आया हूँ। तमाम मुद्दों पर बात भी करूँगा। तो सबसे पहले मैं श्रीकांत लखनवी जी का जो है स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद विजय भाई आपका और आपके जो 85 तक चैनल है, जो आप कहीं न कहीं बहुजनों के संघर्ष को या सर्व समाज के संघर्षों को जो ज़मीनी हकीकत है, वो दिखाने का काम करते हैं। आजकल मीडिया देखेंगे तो लोग उसको दलाल मीडिया बोलते हैं, बिकाऊ मीडिया बोलते हैं क्योंकि कहीं न कहीं जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी वास्तविकता है, वो उसको नहीं दिखाता है। तो आप लोग जो बहुजन मीडिया है, वो आप लोग बहुजनों की हकीकत या सर्व समाज की जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसको दिखाने का काम करते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि समतामूलक समाज को स्थापित करने में आप मीडिया बंधुओं को काफ़ी योगदान है। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, बेसिक चीज़ें जैसे बाबा साहब की जयंती तो सब लोग मनाते हैं। जी, जी, जी। यहाँ तक कि इतने बहुजन समाज में जागरूकता का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से, जब से माननीय कांशीराम साहब जो है आए, तब से जो है बाबा साहब को सभी लोग जानने लगे। जन जन लोग, गांव गांव, गली गली में जो है बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जाने लगी। तमाम संगठनों के माध्यम से, तमाम टोलियों में, तमाम जगह जो है राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पे बाबा साहब की जयंतियाँ जो है मनाई जाने लगी हैं। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम देखा जाए कि बाबा साहब का जो बेसिक फंडा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वो जो बेसिक फंडा था शिक्षित बनो, वो कितना साकार है? संगठित रहो, ये कितना साकार है? सबसे पहले आप शिक्षित शिक्षित के बारे में बताइए। बाबा साहब ने शिक्षित बनो कहा था, ये कितना साकार है वर्तमान समय में? देखिए बाबा साहब का जो मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जी। बाबा साहब ने सबसे पहली जो प्राथमिकता दी वो दी कि भाई साहब पहले शिक्षित बनिए और जब एजुकेटेड होंगे तभी सर्व समाज के लिए कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षित हो। वास्तव में बहुजन समाज कितना और क्या चाहता है, वो कितना जो है बाबा साहब के पहले जो है बात को समझा कि शिक्षित बनो, वो कितना जो है पालन कर पा रहा है? वो क्या वास्तव में वो शिक्षा की तरफ अग्रसर है या फिर जो है वो अभी भी जो है शिक्षा से दूर ही है? नहीं, अगर देखेंगे पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति में तो जी। बहुजन समाज की जो चेतना है वो शिक्षा की तरफ बढ़ी है क्योंकि बहुजन समाज को लगता है कि शिक्षा से ही उसके जीवन का उद्धार हो सकता है। तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है और बहुजन समाज के लोग शिक्षा की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और कहीं न कहीं अगर पहले का रेशियो देखेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्थिति पहले से बेहतर है। बहुजन समाज एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है। तो और ये कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश है, खासकर बहुजन समाज के लिए। संगठित की बात जब आती है तो जैसे अभी देखा जाए कि संगठन की बात आती है, संगठित होना, बाबा साहब ने कहा था सभी लोग ऑर्गेनाइज हो जाओ, बिल्कुल एक हो जाओ। तो बहुजन समाज आपको कितना जो है एक होता हुआ नजर आता है, कितना दिखता है एक होता हुआ, ये बताइए। देखिए अगर वर्तमान में देखेंगे तो बहुत सारे बहुजन समाज के संगठन हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन संगठनों में भी काफ़ी टुकड़े हैं, काफ़ी बिखराव है। वो लोग एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं, जिसमें हमको जहाँ तक लगता है एक बड़ा रीज़न है वर्चस्व की लड़ाई। बहुजन समाज को वर्चस्व की लड़ाई बहुजन समाज पर हावी है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो वर्चस्व की लड़ाई में एक या दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं, जिससे कहीं न कहीं बहुजन समाज को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टुकड़े में बँट चुके हैं। और सामाजिक मुद्दों को लेके कहीं न कहीं जितने भी सामाजिक संगठन हैं एक होते हैं, ये हम लोगों के लिए अच्छा संदेश है क्योंकि अगर सामाजिक कोई अत्याचार होता है बहुजन समाज पर, उस स्थिति में कम से कम वो लोग एक रहते हैं। तो ये पॉजिटिव है हम लोगों के लिए और जो संगठन है कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई से बाहर आके सर्व समाज के बारे में सोचे, काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी परिवर्तन कहने का आएगा। मतलब ये है आपके कि बहुजन समाज जो है अत्याचार जब होता है तब एक हो जाता है, हाँ, तब एक हो लेकिन जाए। अत्याचार ना हो इसके लिए एक नहीं हो रहा है। जी, जी, जी। अगर बहुजन समाज के संगठन अत्याचार होने के पहले एक हो जाते हैं,
तो अत्याचार करने वाले जो लोग हैं वो कई बार सोचेंगे कि अगर हमने इस समुदाय पर अत्याचार किया तो ये लोग एक हैं, इनके साथ पूरा समाज है, इतने ऑर्गेनाइजेशन है, ये सड़कों पे आ जाएंगे। तो बहुजन समाज के जो सामाजिक संगठन, उनको अत्याचार होने के पहले ही एक होना पड़ेगा। बहुजन संगठन जो है, संगठनों के माध्यम से बहुजनों को तो एक कर रहा है, लेकिन वही बहुजन संगठन के नेतृत्वकर्ता या कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंच पर आने के लिए जो है उतना तैयार नहीं है। और जब अत्याचार होता है तो आते हैं, और वही आप कह रहे हैं कि अगर वो अत्याचार से पहले ही ऑर्गेनाइज रहें, एक रहें, तो शायद बहुजनों पर अत्याचार हो ही ना। तो क्या ऐसा नहीं है कि वो लोग इंतजार करते हैं कि बहुजनों पर अत्याचार हो तब हम जो है अपना प्रोटेस्ट दिखाएं या अपना प्रदर्शन दिखाएं या अपनी क्षमता या ताकत दिखाएं, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इंतजार करते हो कि हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार हो तभी हम लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं बहुजन समाज के काफ़ी टुकड़ों में सामाजिक संगठन है, और इसमें भी कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। जब कोई एक सामाजिक संगठन आगे आ जाता है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं दूसरा सामाजिक संगठन है वो हल्का पीछे हटता है कि कहीं ना कहीं अगर हम भी इनके साथ आ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो जिस समाज ने पहले आवाज उठाई, उसकी वाहवाही होने लगे। हमने कहा ना, वर्चस्व की लड़ाई काफी घातक है। तो अगर कहीं पर भी वर्चस्व की लड़ाई, अगर राजनीति में देखेंगे तो भी वर्चस्व की लड़ाई है। इसलिए बहुजन समाज की कितनी पार्टियां भाई साहब, बहुत पार्टियां हैं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई की वजह से बहुजन समाज एक नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा फायदा सांपनाथ और नागनाथ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई से बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को, वो चाहे सामाजिक संगठन का हो, या अगर बहुजन मीडिया की बात करेंगे तो बहुजन मीडिया का या हो, या सामाजिक पार्टी, किसी भी सामाजिक पार्टी का हो, तो उनको वर्चस्व की लड़ाई से बाहर आके, सर्व समाज के और अपने परिवार से बाहर आके पूरे समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी हम लोग बेहतर, बाबा साहब को जो सपना था बेहतर मूलक समाज बनाने की, तभी हम लोग बेहतर बना पाएंगे। और एक बात, बाबा साहब का जो है सपना था कि जात मुक्त भारत हो, बौद्धमय भारत हो, उस दिशा में कितना जो है, जैसे कि अभी बात हुई संगठनों पे और लोगों पे, तमाम लोग मीडिया के माध्यम से और संगठनों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। क्या वो हजारों लाखों लोग जो है वास्तव में जात विहीन समाज बनाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, बौद्धमय भारत बनाने के लिए कितना सार्थक प्रयास कर रहे हैं? और जो अंतरजातीय विवाह है उसको लेकर के खासकर उस पर कितना जो है लोग जोर दे रहे हैं? जैसे कि मिशन को पूरा करने के लिए तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो है जमीनी हकीकत क्या है? अगर आप बात करेंगे कि जो जातिवाद है जी, भारत में, जातिवाद है, ये वास्तविकता है, हावी है, ये भी वास्तविकता है। आज भी दलितों को मूछे रखने पर, घड़े से पानी, दलितों को मूछे रखने पर और घोड़ी पे चढ़ने पे मारा जाता है, लेकिन इन शूद्रों को किसने कहा है कि आपस में भाईचारा और रोटी बेटी का संबंध न रखें? हम ये सवाल कर रहे हैं। हमें किसी दूसरे के ऊपर जो है गलती नहीं थोपना है कि घोड़ी चढ़ने पर मारा गया, मूछ रखने पर मारा गया। सवाल ये है कि आज जो बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए कहते हैं, बाबा साहब का मिशन हम पूरा करेंगे, हम बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, वो वाकई में जो है आज इन प्रेजेंट टाइम में कितना जो है सार्थक सिद्ध हो पा रहा है, खास करके जातिवाद के मामले में? अगर हम लोग, वही तो हमने कहा कि अगर जातिवाद को देखेंगे तो जातिवाद अभी तक जो बहुजन समाज कहता है कि एक एक विशेष समुदाय जो अपर कास्ट का है वही जातिवाद करता है, लेकिन अगर देखेंगे तो जो बहुजन समाज में उसमें भी कहीं ना कहीं जातिवाद हावी है। ओबीसी का एससी से शादी नहीं करना चाहता है, एससी का एसटी से शादी नहीं करना चाहता है। ओबीसी नहीं कर रहा है, क्यों एससी ओबीसी कर रहे हैं? नहीं, ओबीसी तो एससी नहीं करता है। हाँ, तो ओबीसी नहीं करता है, कोई जरूरी है एससी ओबीसी करे? जब एससी नहीं कर रहा है तो ओबीसी एससी कहाँ करेगा? नहीं, तो इसीलिए तो बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा, जाति से निकल के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है। सब बहुजन समाज को, अम्बेडकर वादियों को ही सोचना चाहिए। हाँ, तो नहीं, जो खुद को अम्बेडकर वादी कहते हैं वो कितना हकीकत कर रहे हैं? वो कहते हैं हमारे जो है इतने लाख संगठन है, इतने लाख कार्यकर्ता हैं, इतने पदाधिकारी हैं, तो क्या वो लोग जो है इस तरीके से अगर वास्तव में अगर करने लगेंगे तो एक दिन में परिवर्तन हो सकता है? मेरे कहने मतलब ये है, ये सवाल। नहीं, वो तो है। जो अम्बेडकराइड हो या जो सभी लोग हैं, सर्व समाज को बहुजन समाज, रोटी बेटी का संबंध, जैसे बाबा साहब ने कहा कि लोगों को करना पड़ेगा, तभी हम लोग बेहतर मूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे। तो सबको आगे आना पड़ेगा इसके लिए। और देखेंगे, हाँ, आपने ये भी सही कहा कि अम्बेडकराइड जो लोग हैं वो भी जो खुद को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं कि लोगों को कि नहीं,
अम्बेडकरवादी का सर्टिफिकेट ले जाइए, तो वो भी लोग कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कि वो किस कास्ट से हैं और उसी कास्ट में शादी करते हैं। हाँ, जैसे इन प्रेजेंट टाइम अभी देखा जाए तो बौद्ध रीति रिवाज से शादी विवाह होना संपन्न हो गया है। जी जी। लेकिन उस बौद्ध रीति रिवाज में भी अगर देखा जाए तो अपनी ही जाति का जो है लड़की या लड़का ढूंढ करके शादी करते हैं। तो वो कैसा बौद्ध विवाह है, कैसा बौद्ध संस्कार है? और उन अम्बेडकरवादियों से सवाल है कि ये क्या है? ये खुद को ही खुद से ही धोखा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? और कहते हैं बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे। नहीं, इसके लिए जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हों, उनको आगे आना पड़ेगा, रोटी बेटी का संबंध करना पड़ेगा, उनको अपनी बहुजन समाज को करना पड़ेगा कि जो सबको करना जो पड़ेगा। खुद को अम्बेडकरवादी कहते नहीं, हैं सबको वो खुद करना ही हो जाए पहले। हाँ नहीं, बहुजन समाज क्यों होगा? जो खुद को अम्बेडकरवादी कहता है वह तो उतने ही लोग हो जाए। हाँ नहीं, तो उनको भी होना पड़ेगा। बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी खुद के कहते हैं, वो भी तो अम्बेडकरवादी बहुजन समाज से ही निकल के आए हैं ना। पहले जो खुद को कह रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं, पहले वही कर लें। हाँ नहीं, वो है तो ना? नहीं वो तो सही जो है, कह लेकिन रहा है कि मैं मीठा हूँ, पहले वही मीठा का स्वाद दे देना। नहीं, उसमें सबको आना पड़ेगा। बहुजन सबको समाज तो आना ही पड़ेगा, उसमें सबको आना पड़ेगा और रोटी बेटी का संबंध करना पड़ेगा, तभी हम लोग बेहतर मूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। जो खुद को अम्बेडकराइड ही कहते हैं, उनको सबसे पहले आके पहल करनी पड़ेगी। जब वो लोग पहल करेंगे, तब कहीं ना कहीं हम लोग जो आउटपुट निकालना चाहते हैं, हमें लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो बेहतर हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं। जी, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया, खास करके बाबा साहब का जो मिशन था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, इस पे बात हुई। और बाबा साहब का जो सपना था जाति मुक्त भारत और बौद्धमय भारत, उस पे हमने चर्चा किया। तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, कुछ नोक झोंक भी हुई। लेकिन साथियों, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो ये करोड़ों की आबादी है, खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वास्तव में क्या सही है? ये कितना सार्थक है और कितना बाबा साहब का मिशन जो था वो कहाँ तक जो है आप पहुंचा है, पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, रुका हुआ है? आप हमको कमेंट में बताइए। दोस्तों, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।